दोस्तों, वियतनाम का वीज़ा एक बहुत ही आसान वीज़ा प्रोसेस है। ये एक बहुत ही मशहूर कंट्री है भारतीय पर्यटकों के बीच में। इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। साथ में उसमें कम से कम 2 खाली पेजेस होने चाहिए जिसमें आपकी वीज़ा स्टैंपिंग हो पाए। आपके पास एक रिटर्न कंफर्म टिकट होनी चाहिए। आपके होटल भी टिकट्स के हिसाब से कंफर्म होने चाहिए। आपकी फोटोग्राफ और एप्लीकेशन फॉर्म आपको इकट्ठा करना है, और साथ साथ आपको अपनी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी है जिसमें कि एक मिनिमम बैलेंस भी आपका होना चाहिए। ये बैलेंस आपको दोस्तों चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप कोलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको वीज़ा एप्लीकेशन एम्बेसी ऑफ वियतनाम में सबमिट करनी है, और आपको 6 to 7 वर्किंग डेज में आपको वीज़ा मिल जाता है, आपका टूरिस्ट वीज़ा, जिसको लेके आप बड़ी आसानी से वियतनाम में ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन लावाकांजा ट्रैवल की वीज़ा सीरीज के आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से बहुत आसानी से वियतनाम का ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, बावजूद इसके कि यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले तक के इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल ही नहीं थी वियतनाम जाने के लिए, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा तादाद में भारतीय पर्यटक जो है वियतनाम और वियतनाम के तमाम शहरों में बहुत बड़ी तादाद में जाते थे, अभी भी जाते हैं। ये बहुत ही मशहूर डेस्टिनेशन है सारे इंडियन टूरिस्ट के बीच में, बिकॉज यहाँ के कल्चर, यहाँ का हेरिटेज, यहाँ के आर्किटेक्चर, यहाँ के लोग, यहाँ के फूड, यहाँ की कॉफ़ी, यहाँ का बियर, ये सब चीज़ें इतनी मशहूर हैं भारतीय पर्यटकों के बीच में कि बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे जाना पसंद करते हैं दोस्तों, और लगातार बहुत बड़ी तादाद में जाते भी रहते हैं। रिसेंटली वियतनाम ने भारतीय पर्यटकों के लिए ये वीज़ा भी वहाँ का इतना आसान कर दिया है कि अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे और लोग भी अपने हनीमून में या फैमिली हॉलीडेज़ में या फिर इंसेंटिव टूर्स में वियतनाम जाएंगे और वहाँ की हॉलीडे एंजॉय करके वापस आएंगे। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, लेट्स जंप इनटू इट राइट अवे कि वियतनाम में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवल करने की वियतनाम में, सो वियतनाम का ऑन अराइवल वीज़ा आप किस तरह से आसानी से ले सकते हैं, इसके बारे में आपको कितना सोचने की ज़रूरत है और क्या क्या तैयारी करनी है। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग वीज़ा प्रोसीजर की बात करें और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पे बात करना शुरू करें कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल से पहले वियतनाम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जब आप वीज़ा ऑन अराइवल के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं वियतनाम में, तो आपका सबसे पहले ये है कि एक बहुत अच्छी कंडीशन में आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए कम से कम 6 महीने के लिए। यह है पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पासपोर्ट में कम से कम 2 खाली पेजेस होने चाहिए, बिकॉज ये आप जब वियतनाम एयरपोर्ट में पहुंचेंगे तो आपके वीज़ा स्टैम्प करने के लिए ये पेजेस खाली ज़रूरी हैं, रिक्वायरमेंट है ये। और तीसरा दोस्तों, ये वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस एप्लीकेबल है सारे इंडियन टूरिस्ट पे उसी शर्त पे जब आप वियतनाम जो है बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं उनके, और उनका आपका अराइवल उन पासपोर्ट एयरपोर्ट्स में हो रहा है जो कि पार्टिसिपेटिंग एयरपोर्ट्स हैं इस वीज़ा ऑन अराइवल के प्रोसेस के। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि वियतनाम जो है एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है भारतीय टूरिस्ट के बीच में। अगर आप इसकी वियतनाम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपना हॉलीडे पैकेज बुक कर रहे हैं, और या फिर आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें आप अपने आप भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें लावाकांजा ट्रैवल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमारे कंसल्टेंट्स को बहुत खुशी होगी आपकी किसी भी तरीके से हेल्प करने में। आते हैं इस बात पे कि अब आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं दोस्तों जब आप वियतनाम पहुंचे या फिर उससे पहले जो वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, आपको vietnamvisa.government.vn की साइट में जाना है। इन सारी वेबसाइट्स जो रेलिवेंट वेबसाइट्स हैं, इनके सारे डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, और आप वहाँ पे जब भी चाहे उसको रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में जाना है दोस्तों। इस वेबसाइट में जाने के बाद में दूसरा स्टेप है, आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसमें आपके पासपोर्ट डिटेल्स और अराइवल और डिपार्चर डिटेल्स पूछे जाएंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्म है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तीसरा स्टेप है, जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट कर देते हैं, आपको इसमें वीज़ा अप्रूवल लेटर, जिसके लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं, वीज़ा अप्रूवल लेटर की आपको फीस जमा करनी है। ये सारी फीस की डिस्क्रिप्शन भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों। फीस जमा करने के बाद में आपको वेट करना है। सबमिट करने के बाद में 2 दिन मैक्सिमम, उस बीच में आपके पास में ये आपकी ईमेल पे वीज़ा ऑन अराइवल का अप्रूवल लेटर आ जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आपको ये अप्रूवल लेटर रिसीव होता है, आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद में
अपने पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ भी आप एक वाइट बैकग्राउंड की अपने पास जरूर रख लें, बिकॉज अब यही डॉक्यूमेंट काफ़ी है आपके लिए कि आप वीज़ा अप्रूवल लेटर के साथ में अपनी एक फोटोग्राफ के साथ में आप अपनी टिकट्स बुक करके वियतनाम ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप वियतनाम पहुंचेंगे वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एयरपोर्ट में, उस एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर पे जाना है। आपका वीज़ा ऑन अराइवल का अप्रूवल लेटर देखा जाएगा और आपके पासपोर्ट पे, आपके खाली पेज पे वियतनाम का वीज़ा स्टैम्प कर दिया जाएगा, जिससे आपको इमीडिएटली इजाज़त मिल जाती है कि आप वियतनाम जाके अपनी हॉलीडे एंजॉय करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, करीब करीब सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ और इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो हैं वो इस वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस जो इंडियन टूरिस्ट के लिए है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये कंट्रीज़ हैं या एयरपोर्ट हैं हनोई, हो ची मिन सिटी, दनांग और ना त्रांग। ये दोस्तों ये 4 एयरपोर्ट हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। सारी इंपॉर्टेंट फ्लाइट्स भी जो होती हैं वो इन्हीं एयरपोर्ट्स में जाती हैं। और आपकी आइटनरी अगर इस तरह की बनी हुई है, ये किसी भी इन चारों एयरपोर्ट से शुरू हो रही है, सो आप बेहिचक अपना वीज़ा ऑन अराइवल के साथ में वियतनाम का हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बिकॉज आगे फ्यूचर में जहाँ के जिन डेस्टिनेशंस में सबसे ज़्यादा भारतीय ट्रैवलर्स को जाना पसंद है, उनके वीज़ा प्रोसीजर्स के बारे में हम लोग अगर वीडियो लेके आएंगे, आपके पास हमें पहुँचने में बहुत आसानी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।